हेलो बच्चों, आज हम एक सवाल को हल करने जा रहे हैं जो कि त्रिभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि जैक बोर्ड के मैथ से लिया गया है। तो चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एक खेत समलंब आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर है और 13 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल निकालें। तो तो हम चलिए यहाँ एक रफ बना लेते हैं। एक समलंब आकार का एक चतुर्भुज बना लेते हैं। उसके बाद इसको समझते हैं कि किस तरह से इसको हल करना है। यहाँ 25 मीटर और 10 मीटर, यानी कि हम 25 मीटर का एक आधार ले लेते हैं। आधार ये हमारा 25 मीटर है और इसी के समांतर समांतर यानी कि एकदम रेलगाड़ी की पटरी की तरह है इसका भुजाएं। तो मान के चलिए यहाँ इसी के समांतर यानी कि एकदम इसी का सीध में। तो यहाँ देखिए एकदम पटरी के जैसा दोनों का भुजाएं हैं, तो इसी को समांतर भुजाएं कहा जाता है। तो यहाँ ये है 10 मीटर और ये है 25 मीटर। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं ऐसे। तो ये हो गया आपका 13 मीटर और ये जो हो गया आपका 14 मीटर। इसी खेत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का कोई सूत्र नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज अगर होता तो इसका सूत्र होता है। तो हमें अब करना क्या है कि इसको एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। तो यहाँ जो है यह 13 सेंटीमीटर जो 13 मीटर है, उसी के समांतर एक यहाँ हम एक रेखा खींचेंगे। 13 मीटर के समांतर यानी कि इसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि ई बिंदु पर जाके मिल गया। अब जो है चूंकि ये रेखा इसके समांतर है, तो यानी कि इसकी जो लंबाई होगी ये भी 13 मीटर ही होगी। अब देखिए, अब ये दोनों समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसको हम आसानी से हल करते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या आ रहा है कि यहाँ समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ आधार तो दिया हुआ है। यहाँ जो है इसके समांतर हम खींचे हैं, 13 मीटर के समांतर खींचे हैं। तो ये भी आपका 10 मीटर ही होगा। और ये जो चूंकि यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर हो गया, तो ये वाला जो है आपका ई से बी तक 15 मीटर होगा। अब यहाँ यहाँ समस्या ये हो रहा है कि यहाँ आधार गुने ऊंचाई है। तो यहाँ आधार ए ई चतुर्भुज का जो आधार है ये 10 मीटर है और ऊंचाई ऊंचाई जो कि नहीं दिया गया है। तो हम को यहाँ ऊंचाई जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हम इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो है इस त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है। तीनों भुजा हमें दिया हुआ है। जैसे ई बी 15 मीटर, बी सी 14 मीटर और सी ई 13 मीटर दिया हुआ है। तो इसको हम हीरोन का सूत्र से तीनों भुजाओं के द्वारा हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन ये हमारा दिक्कत हो रहा है, इसको ऊंचाई को पहले ज्ञात करना होगा, तब फिर ये इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ऊंचाई भी इसी त्रिभुज से ही हमको निकालना है। तो कैसे निकालना है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको एक बात और जान लेना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और सूत्र होता है जो कि यहाँ हम लिख दे रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने, इसको ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ये होता है। त्रिभुज अगर किसी भी त्रिभुज में अगर आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चाहे ये बाकी दो भुजा की लंबाई दिया हो चाहे नहीं दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें तीनों भुजाओं का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अब हम चलिए हीरोन के सूत्र से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए हीरोन का सूत्र से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। बीसीई त्रिभुज त्रिभुज बीसीई का सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप निकालना है इस त्रिभुज का, क्योंकि जो हीरोन का सूत्र जो लगता है, हीरोन का सूत्र में ये परिमाप भी लगता है, अर्ध परिमाप। तो हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। त्रिभुज बीसीई का अर्ध परिमाप बराबर हो गया BC प्लस CE प्लस EB। ये
बटा 2। तो यहाँ हम देखते हैं BC कितना है, BC है यहाँ 14 और CE है 13 और EB है 15 मीटर। इसको हम जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप निकल जाएगा। चलिए अब हम जोड़ते हैं 4 3 7 4 3 7 7 5 12 के 2। अब यहाँ 1 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4, तो 4/2 हो गया, 4/2 हो गया। अब हम इसको हम काट देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 2 1 2 21 से कट जाता है, तो यानी कि 21 मीटर जो है ये त्रिभुज BCE का परिमाप अर्ध परिमाप निकल गया। अब हम थीरोन का सूत्र लगा करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये जो है S है, अर्ध परिमाप S है, तो यहाँ हम सूत्र में इसका जिक्र करेंगे। तो यहाँ है S और यहाँ S को हम हर भुजा से घटाएंगे, BC से घटाएंगे, फिर S को हम CE से घटाएंगे, फिर S को हम EB से घटाएंगे। अब जो है देखते हैं क्या आने वाला है। तो यहाँ जो है हमारा S का मान जो है 21 निकला और यहाँ 21 है। अब BC का मान है 14 और फिर 21 से फिर हम घटाएंगे CE को, CE कितना है 13 है, फिर 21 को हम घटाएंगे 15 से, ये रूट के अंदर है। अब हम घटाएंगे तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ 21 है और 21 में 14 अगर घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7, फिर अगर 21 को 13 से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 9 10 11, तो यहाँ 8 हो जाएगा। 21 में 13 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और फिर गुना, फिर यहाँ हम 21 को 15 से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। अब इसको हम अब गुणनखंड कर देंगे ताकि हम इसको जोड़ा जोड़ा रूट से हम बाहर निकाल सके। तो चलिए पहले 21 को हम गुणनखंड करते हैं, 21 को हम गुणन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 7, 7 के 21 होता है, तो 21 के बदले हम ये लिखे हैं। अब यहाँ गुने 7 हो जाएगा। अब गुने, अब यहाँ देखते हैं यहाँ 8 को भी हम गुणनखंड कर देंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 के बदले में हम ये लिख दिए। अब हम 6 को भी हम तोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 2, 6 के बदले हम 3 गुने 2 लिख दिए। अब हम करते क्या है कि इनको हम जोड़ा जोड़ा बना करके रूट से बाहर निकालते हैं। तो चलिए हम जोड़ा जोड़ा बना करके रूट से बाहर निकालते हैं। पहले 3 को, ये 3 और ये 3 जोड़ा है तो यहाँ एक 3 लिख दिए गुने। अब यहाँ देखते हैं 7 और 7, यानी कि 7 7 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसको हम 7 लिख दिए। फिर यहाँ 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 और ये 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी कि एक ठो हम 2 लिख देते हैं। फिर यहाँ 2 का 2 जोड़ा बन रहा है 2, एक बार और यहाँ 2 लिख दिए। अब ये हमारा निकल गया और रूट हट गया। तो अब हम करते क्या है, अब हम इसको गुना करते हैं तो यहाँ है 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 21 गुने यहाँ 2 दूनी 4। अब हम इसको गुना कर देंगे, 4 एके 4, 4 दूनी 8, तो ये जो है 84 मीटर स्क्वायर जो है ये हमारा BCE का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें करना क्या है कि इस क्षेत्रफल, अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है और दोनों को जोड़ देना है, तो ये पूरा समलंब आकार का जो ये खेत है उसका निकल जाएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, इसका तो निकल गया 84 मीटर स्क्वायर निकल गया इसका, ये इसका क्षेत्रफल। अब इसको निकालना है तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है आधार गुने ऊंचाई, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो हम इसी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल जो हम निकाले हैं इस त्रिभुज में हम लगा करके इसका ऊंचाई को हम निकाल लेंगे। तो चलिए किस तरह से हम निकालते हैं इसका ऊंचाई को। तो यहाँ फिर से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये भी एक सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जिसका आधार दिया हुआ रहता है और ऊंचाई दिया हुआ रहता है जिस त्रिभुज का, उसको हम इस फार्मूला से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 84 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 84 मीटर लिख देते हैं और यहाँ
1/2 लिख देते हैं, गुने आधार कितना है, आधार जो है आधार जो है हमारा त्रिभुज का 15, ये 15 मीटर है, तो 15 मीटर है, और ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई ही हमको निकालना है। तो इस तरह से हो गया। अब हम करते क्या है कि अब हम यहाँ 84 बराबर ये 15 गुने ऊंचाई बटा 2 हो गया। अब हम इसको जो है कोना कोनी गुना कर लेते हैं। यहाँ जो है बटे में एक है यहाँ बटे में एक है, तो हम इसको अब कोना कोनी गुना कर लेते हैं। कोना कोनी गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 15 गुने ऊंचाई बराबर 84 गुने 2। इसको 2 को हम 84 से गुना किए और 1 को 15 गुने ऊंचाई से हम गुना किए, तो ये निकल गया। अब हम करते क्या है कि ये 15 को हम इस तरफ लाते हैं, तो यहाँ सिर्फ ऊंचाई बच जाएगा, ऊंचाई बच जाएगा, और ये 15 को हम इस तरफ करते हैं तो यह 15 बट्टे में चला जाएगा, तो 84 गुने 2 हो जाएगा और यहाँ बट्टे में 15 हो जाएगा। अब ये हमारा निकल जाएगा। तो हम अब इसको हम गुना करते हैं, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 16 बटे 15, ये हमारा निकल गया। अब इसको हम भाग करते हैं, तो भाग करते हैं तो यहाँ छोटा सा जगह में हम भाग कर लेते हैं, यहाँ छोटा सा जगह में हम भाग कर लेते हैं, इसको हम 15 से भाग कर लेते हैं। तो यहाँ हम करेंगे क्या कि 15 1 के 15 लिखते हैं और 16 में 15 घटा देते हैं, तो यहाँ 1 बच जाता है। अब यहाँ 8 को हम उतार देते हैं, तो फिर 15 1 के 15 बार होगा, 15 दूनी 30 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 15 1 के 15 हो जाता है 15। अब यहाँ हम घटाते हैं, 18 में 15 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। अब हम इसको पॉइंट लगा करके यहाँ 0 बैठा सकते हैं। अब होगा क्या कि 15 दूनी यहाँ 30 हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से कट गया। तो ये हमारा 11.2 मीटर हमारा ये ऊंचाई निकल गया। अब जो है ऊंचाई निकल गया, तो अब हम समांतर चतुर्भुज जो दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, ये इसमें अब ऊंचाई को हम लगा देते हैं। इस जो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में जो आधार और ऊंचाई का जिक्र किया गया है, अब हमें दोनों प्राप्त हो गया। आधार तो पहले से है ही 10 मीटर और ऊंचाई अभी हम निकाले 11.2, उसको हम लगा देते हैं। तो चलिए हम लगा देते हैं। तो यहाँ हम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई हो गया समांतर चतुर्भुज का। तो आधार इसमें है हमारा 10 मीटर और ऊंचाई जो है हमारा निकला 11.2 मीटर। अब इसको हम गुना कर देते हैं। अगर हम इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 112 मीटर हमारा हो जाएगा। ये हमारा मीटर स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं 112 मीटर स्क्वायर में हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इसको हम त्रिभुज से जोड़ देते हैं। तो त्रिभुज हमारा जो है त्रिभुज जो है इसमें जो है हमको ऐड कर देना है। तो यहाँ हम लिखते हैं समलंब सम और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है AECD प्लस त्रिभुज BCE। तो यहाँ त्रिभुज AECD निकला है 112 मीटर और यहाँ त्रिभुज निकला है हमारा 84 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ 2 और 4 यहाँ 6 हो जाएगा, 8 और 1 हो गया 9 और यहाँ 1, यानी कि 196 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो उम्मीद है इस तरह का जो क्षेत्रफल निकालने का जो नियम है आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।